हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर, उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, आप वो देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, ये क्या होते हैं? पहले हम इनकी बात करते हैं। मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। मैंने ये एक इक्वेशन ऐसी लिखी रैंडम। तो जो नंबर होता है, अकेला नंबर, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कहते हैं इसको? क्यों कांस्टेंट मतलब जो कभी ना चेंज हो। अब 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर आपने किसी से कहा मुझे 9 टॉफी चाहिए या मुझे 9 पेन चाहिए, तो वो आपको 9 नंबर्स ऑफ पेन या 9 नंबर ऑफ टॉफीज ही देगा ना। तो ये एक डिजिट है, इसकी वैल्यू आप नहीं चेंज कर सकते, तभी इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। मैथमेटिक्स में नंबर अभी तक पढ़ा है हमने। ये जो अल्फ़ाबेट है, हम इन्हीं को बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू बदलती है, वेरी करती है। जैसे आपने लिखा x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे x की जगह अगर आप 6 रखेंगे तो आंसर आएगा 9। तो इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। अब मैं सपोज लिखूं x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा तब 9 आएगा? 5। x की जगह मैंने 5 रखा तो आंसर 9 आएगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू हो गई? 5। तो x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए दूसरी थी और इस इक्वेशन के लिए दूसरी थी। इसीलिए x या y या a, b, c, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक। और वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर होता है, इन्हीं को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये इनके कोएफिशिएंट है। ठीक है। ये बेसिक टर्म थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। आपको ये नंबर दिख रहे होंगे, 5x, 2x माइनस 3, 3x प्लस 5, 2xy प्लस 5, xyz प्लस x प्लस y प्लस z। तो ये सब क्या है? ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक। और इन सब में आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ क्या, बहुत सारी ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल नहीं है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल है। जैसे इसमें एक वेरिएबल है x, इस एक्सप्रेशन में देखिए एक y, एक x, दो वेरिएबल हो गए। इसमें दो वेरिएबल है, इसमें तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल एक है, लेकिन ये पावर, इसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। डिग्री कितनी है? दो है। पावर कितनी है? दो। इसमें वेरिएबल एक ही है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? दो है। तो इस चैप्टर में हम लोग एक वेरिएबल की बात करेंगे। कितने वेरिएबल की? एक। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ केवल और केवल एक वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो वन होगी। वन से ज़्यादा डिग्री की इस चैप्टर में बात हम लोग नहीं करेंगे। तो जैसे कि 2x, 2x प्लस 1, 3y माइनस 7, 12 माइनस 5z, ये सब क्या है? ये सब लीनियर इक्वेशन है। ठीक। हम लोग इस चैप्टर में ऐसे टर्म की बात करेंगे, ऐसे एक्सप्रेशन की बात करेंगे। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिग्री है, मतलब पावर, वो वन से ज्यादा है। जैसे x, इसकी पावर क्या है? टू। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, क्योंकि इसकी पावर क्या है? डिग्री क्या है? टू, वन से ज्यादा है। सेम केस में इसमें भी है, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री क्या है? टू है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? थ्री है। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ
एक वेरिएबल की बात करेंगे और हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रिक इक्वेशन होती क्या है? तो एन अलजेब्रिक इक्वेशन is an equality involving variables. It has an equality sign. The expression on the left of the equality sign is the left hand side. The expression on the right hand side of the equality sign is right hand side. तो एक्सप्रेशन वो इक्वेशन वो चीज होती है जिसमें एक इक्वलिटी साइन मतलब इक्वल का साइन होता है। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड एक एक्सप्रेशन लिखी होगी, सपोज 5x प्लस 3, और इसी इक्वलिटी के राइट हैंड साइड एक इक्वेशन लिखी होगी, सपोज 3x प्लस 9। ठीक, तो जो इक्वलिटी के राइट हैंड साइड, इसको कहते हैं RHS क्योंकि राइट हैंड साइड पे है। RHS का फुल फॉर्म भी यही होता है, राइट हैंड साइड। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसको LHS कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये वेरिएबल हो गया आपका, ये इक्वलिटी साइन हो गया, और ये पूरी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। इसमें 2x प्लस 3 क्या है, 2x माइनस 3 क्या है, LHS है। LHS मतलब जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड है। और 7 क्या है, RHS है। क्यों? क्योंकि वो इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड में है। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट, इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड द RHS आर इक्वल। इस इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो इक्वल रहेगी। अरे भाई, 5 इज इक्वल टू 9 क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल टू 9। ठीक, अब 5 इज इक्वल टू 5, हाँ ये कह सकते हैं हम लोग। या हम लोग ये कह सकते हैं 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 लिखते हैं। तो क्या जो वैल्यू इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड है 3 प्लस 2, क्या वो 5 के बराबर है? हाँ है, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ये सही इक्वेशन है। तो इक्वलिटी साइन का मतलब क्या होता है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू होगी और राइट हैंड साइड जो वैल्यू होगी वो दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक, कभी कभी यहाँ पे अगर ऐसे लिखा है 3 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और जब वेरिएबल की वैल्यू आप पुट करेंगे तो अपने आप ही ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, हम यही चीज इस चैप्टर में समझने वाले हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वल साइन जो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू होती है और उसके राइट हैंड साइड जो वैल्यू होती है वो दोनों बराबर होती है। ठीक, अगर नहीं भी है तो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? वी अज्यूम दैट द टू साइड ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस्ड। हमें ये अज्यूम करके चलना पड़ता है कि दोनों जो इक्वल के दोनों साइड इक्वेशन लिखी है, एक्सप्रेशन लिखी है, वो इक्वल है। ठीक, अगर हम इधर से कुछ माइनस करेंगे तो हमें इधर से भी वही चीज माइनस करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आया? सपोज हम लिखते हैं 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। ठीक, 3 प्लस 9 कितना, 12 होता है, तो 12 बराबर है। तो सपोज अगर हम इस तरफ -3 कर रहे हैं तो हमें यहां भी -3 करना पड़ेगा, -3 प्लस। आप कहेंगे यहाँ प्लस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि 3 तो पॉजिटिव था ना, हमें माइनस का 3 चाहिए। मैंने -3 यहाँ लिखा है तो मैंने -3 यहाँ भी लिख लिया। ये 3 तो अपना पॉजिटिव ही था, तो आप जब यहाँ पे करेंगे तो +3 -3 कट गया, 9 बचा, और 12 में से 3 जब माइनस किया तो भी 9 बचा। आ गया? तो जो भी चीज हम लोग LHS पे करेंगे या RHS पे करेंगे वही सेम चीज हम लोग को उसके अपोजिट साइड भी करनी पड़ेगी। सपोज अगर हम राइट हैंड साइड पे कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या राइट हैंड साइड पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें इक्वलिटी साइन के दोनों तरफ वेरिएबल्स होंगे। ठीक, वी नाउ डिस्कस हाउ टू सॉल्व सच इक्वेशन विच हैव एक्सप्रेशन विद द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। तो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2x 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2। ठीक, अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है ना। ये इक्वेशन सॉल्व कैसी होगी? ये कांस्टेंट है 3, 3 क्या है? कांस्टेंट है। 2 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, ये क्या है? जो ये है वेरिएबल अपना, ये है वेरिएबल। 2 क्या है? कोएफिशिएंट है। और यहाँ कोएफिशिएंट क्या है? 1। अगर वेरिएबल अकेला होता है, कभी अकेला नहीं होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है नंबर, सपोज 5x लिखा है, तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ना। इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो x अपना वेरिएबल है, और जो 5 जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक, तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, अच्छा मैं, अगर ये है अपना राइट हैंड साइड ना, और ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब मैं राइट हैंड साइड से अगर x हटा दूं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो x हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक x है, अगर मैं यहाँ पे x से माइनस कर दूं, एक x माइनस कर दूं तो x माइनस एक्स 0, x हट गया। अब मैंने राइट हैंड साइड पे x को माइनस किया है, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही काम करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स। समझ में आया आपको मैंने क्या किया? मैंने दोनों तरफ से x को माइनस कर दिया। x को क्यों माइनस किया? क्योंकि मैंने देखा इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे x अकेला था वेरिएबल, तो मुझे ये हटाना था पहले। ठीक, तो इसलिए मैंने x माइनस किया। तो अब सॉल्व करते हैं। 2x में से 3 तो आप माइनस नहीं कर सकते, आप वेरिएबल से कांस्टेंट नहीं माइनस कर सकते। ठीक, तो 2x माइनस एक्स कितना हुआ? x। अगर आपके पास 2x है, आपने एक x माइनस कर दिया, कितना बचा आपके पास? एक x बचा, माइनस 3 इक्वल टू एक x था, आपने एक x माइनस कर दिया, कट गया, 0 बचा, प्लस 2। ठीक, अब आपके पास क्या बचा है? x माइनस 3 इक्वल टू 2। ठीक, अगर अब आप इधर वेरिएबल को अकेला छोड़ दें, मुझे ये जो 3 है इसको हटाना है यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा? माइनस का 3 है, मैं यहाँ 3 ऐड कर दूंगा ना, मैं यहाँ 3 ऐड करूंगा तो ये प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा। तो एडिंग 3 बोथ साइड ऑफ द इक्वलिटी साइन, तो x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 2 प्लस 3। ठीक, तो 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अपना आंसर 5 आ गया। ठीक, आपको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ये जो मैं करने का तरीका था उससे आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो हम इसे आसान बनाने के लिए क्या करते हैं? हम इसको आसान बनाने के लिए एक रूल फॉलो करते हैं। वो रूल क्या है? ये है इक्वल टू का साइन। ठीक, ये है आर एच एस, ये है एल एच एस, इधर जो भी होती है वैल्यू वो एल एच एस आर एच एस। अगर आर एच एस में कोई भी नंबर या कोई भी चीज प्लस में है, ऐड हो रही है, तो हम लोग उसे लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देते हैं उसका। अगर वो ऐड हो रहा है तो वो इधर जाते ही वो साइन किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाते ही किस में हो जाएगा? वो डिवाइड में। अगर वो माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, और अगर वो डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही सेम फंक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं इधर भी। अगर कोई भी चीज, जैसे 4 ऑपरेशन होते हैं अपने पास, कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आपको ये समझना है कि हम एलएचएस से आरएचएस की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर एडिशन को भेजेंगे, मान लीजिए +3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इक्वल टू के उधर जाते ही ये +3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -3 में। ठीक, अगर -3 लिखा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +3 में। अगर मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा है तो उधर जाते ही वो वैल्यू 3 से डिवाइड होने लगेगी, और अगर डिवाइड हो रही है
तो उधर जाते ही 3 से मल्टीप्लाई होने लगेगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज। आपकी एनसीईआरटी बुक में इसको ट्रांसपोजिंग बोला गया है। ठीक। तो अब ट्रांसपोजिंग से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 14, ये दिया गया है। ठीक। अब आपको, अब आपने देखा ये चीज़ है, तो पहले तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक। एलसीएम लेने से अच्छा है कि आप वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए। ठीक। तो यहाँ 3/2x है या 5x है, तो 5x को हम इधर ही रहने देते हैं। 3/2x ये किस में है, ये पॉजिटिव है ना, साइन नेगेटिव का है नहीं, जब कोई साइन नहीं लगा होता है तो ये पॉजिटिव है। तो अगर हम इसको, ये राइट हैंड साइड पे है, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे -3/2x इज इक्वल टू, यहाँ पे -14 है, -14 लिख दिया। 7/2 यहाँ पे पॉजिटिव का था, जब ये एलएचएस से आरएचएस की तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में, -7/2। ठीक। अब 5x माइनस 3/2x, आप एलसीएम लेके ये सॉल्व कर सकते हैं। इधर करता हूँ, 5x माइनस 3/2x इज इक्वल टू -14 माइनस 7/2। ठीक। तो 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 10 आ गया, 10x माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 एलसीएम आ गया, 28 माइनस का -7। ठीक। तो इतने यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका 7x/2। ठीक। इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, ये वैल्यूज तो प्लस होंगी, साइन किसका आएगा, माइनस का, -35/2। अब यहाँ पे 2 डिवाइड में है, यहाँ पे 2 डिवाइड में है, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 14x इज इक्वल टू -70। x की वैल्यू क्या आ गई, -70/14, 14 5 जा 70, x की वैल्यू क्या आ गई, -5। समझ में आया। अब आप x की वैल्यू -5 इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपका LHS और RHS सेम आ जाएगा। जैसे कि x की जगह -5 पुट किया तो -5 इंटू 5 25 माइनस का प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू -5 -14 15/2। तो जब भी आप ये सॉल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम आएंगी। ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। तो इक्वेशन देखते ही आपको एक चीज करनी है, क्या, आपको सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर लेना है और जो कांस्टेंट बचे हैं उनको एक तरफ। जैसे कि आप जितने, इधर आपका पास 2z है, इधर 4z है। ठीक। इधर 6 है, इधर 3 है। आप 2z में 6 प्लस नहीं कर सकते या 4z में 3 नहीं प्लस कर सकते। आप वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ प्लस कर सकते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो क्या करना है आपको, आपको इधर से 2z को ट्रांसपोज करके इस तरफ ले जाना है। और ट्रांसपोज करते समय हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, 4z एज इट इज लिख दिया। अब 2z इधर प्लस में है, इधर आते ही 2z किस में हो जाएगा, माइनस में, -2z इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, 6 बचा आपका, 6। अब 3 को उठा के हमें RHS की तरफ ले आना है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव में, 3 प्लस में। ठीक। अब आपको जब इधर लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, -3।
तो 4z में से 2z माइनस किया, क्या बचा 2z, और 6 माइनस 3 3। तो 2z इज इक्वल्स टू 3। अब 2z क्या है, 2 और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 और z आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें 2 को इज इक्वल्स टू के इधर भेजना है। तो अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए हम कुछ भेज नहीं रहे इधर। जैसे 2z इज इक्वल्स टू 3 लिखा है, अब आपको यहाँ पे 2 गायब करना है, तो आप क्या करते हैं, आप दोनों तरफ इज इक्वल्स टू के दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आप 2 को भेज नहीं रहे। भेजना तो मैंने इसलिए बता दिया कि आपको इजी लगे ये, वरना आप यहाँ भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं और इधर भी 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो 2 डिवाइड बाई 2, इधर 1 हो गया, सिर्फ z बचा, और इधर क्या बचा 3/2। आंसर क्या आ गया आपका, z इक्वल्स टू 3/2। ये है, हम कोई भी चीज इधर या उधर भेज नहीं रहे, हम जो ऑपरेशन इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड लगा रहे हैं, मान लीजिए इधर -3 कर रहे हैं, तो इधर भी -3 कर रहे हैं। इधर अगर +3 पहले से लिखा है, तो -3 और +3 कट जा रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इधर से मैंने +3 को उठा के इधर कर दिया है तो माइनस कर दिया, नहीं, मैं -3 इधर भी कर रहा हूँ और -3 इधर भी कर रहा हूँ। बस इसी को शॉर्ट वे में कहूँ तो ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तब समझते हैं अच्छे से। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट खोलते हैं। तो 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 3x, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस 7। जो मैंने यहाँ पे किया है, 3 को पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 1 से, ये मैंने अपने पिछले वीडियो, जो मैंने रेशनल नंबर की वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने ये आपको बताया ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये मैंने अच्छे से अपने रेशनल नंबर की क्लासेस में समझा रखा है। ठीक, तो अब क्या है, अब 8x प्लस 4, 3x माइनस 3 + 7। अब आपको 3x इधर से हटाना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3x माइनस करेंगे। अब आप 3x इधर माइनस करेंगे तो आपको 3x इधर भी माइनस करना पड़ेगा। तो आसान तरीका ये है, आप इस 3x को यहाँ पे 3x माइनस लिखने की जगह, फिर यहाँ लिखने की जगह, आप ये समझिए कि आप इस 3x को इक्वल्स टू के इधर भेज रहे हैं, और जब भी हम इधर भेजते हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं। बस आपको ये समझना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8x माइनस 3x। ठीक, मैंने वेरिएबल्स वेरिएबल्स एक तरफ कर लिए, अब इधर कांस्टेंट बचा है, तो इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं और कांस्टेंट को इधर भेज देते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसको इधर भेज नहीं रहा हूँ, मुझे ये 4 यहाँ से हटाना है। जब मुझे ये 4 यहाँ से हटाना है तो मैं यहाँ पे -4 करूंगा ना, जब मैं इधर -4 करूंगा तो मैं इधर भी -4 करूंगा। ठीक, तो माइनस से प्लस कट गया ये, तो ये 4 यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ -4 बच जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 4 उठ के इधर आ गया, -4 बन गया है। तो मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई चीज प्लस में है, तो इक्वल्स टू के इधर उसको ऐसा समझिए कि आप भेज रहे हैं, और जब भेज रहे होते हैं तो उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, -3 प्लस 7 -3। ठीक, 8x माइनस 3x, 5x इज इक्वल्स टू -3, सॉरी ये 4 है, ये 4 था, ये 4 है ना, ये 4 इधर आएगा, -4। तो 7 - 4, 7 - 4 3, +3 -3, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो 5x इज इक्वल्स टू 0। अब आपको 5x के पास से हटाना है, क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। तो 5 इधर भी डिवाइड कर दीजिए, इधर भी डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। x इक्वल टू 0/5, और 0/5 को क्या लिखते हैं हम लोग, 0। इसको मैं इतनी देर से ये समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास 5x इज इक्वल टू 0 है, तो 5 यहाँ पे x के साथ आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को यहाँ से उठा के आप यहाँ भेज दीजिए। तो यहाँ 5 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आएगा डिवाइड हो जाएगा ये, तो x अकेला बचा और यहाँ 5 डिवाइड में आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, 0। ठीक, अब ऐसे ही करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको 2x/3
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7x बाई 15 प्लस 3। ठीक, अब आपने क्या करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना है और कांस्टेंट को एक तरफ। तो 7x अपॉन 15 को उठा के, ये पूरा एक नंबर है। ठीक, ये यहाँ पे 15 डिवाइड में है, मैं सिर्फ 15 को नहीं ले जा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ 15 को ले जा रहा होता तो 15 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके ये सबसे मल्टीप्लाई होता। लेकिन मैं ये पूरा टर्म ले जा रहा हूँ, 7x/15। तो ये 7x/15 यहाँ किस में है, पॉजिटिव में है। अब इसको इक्वल टू के इधर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 3। और ये प्लस 1 है, इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, -1। ठीक, अब एलसीएम लेंगे आप, तो 15 एलसीएम आ जाएगा इसका, 15 एलसीएम आ गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है, तो 2x को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10x, 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 2। अब 15 यहाँ डिवाइड में है ना, 15 डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मैं उठा के यहाँ ले आया, यहाँ से गायब कर दिया। अब क्या बचा आपका, 10x माइनस 7x इक्वल टू 3x इक्वल टू 30। अब x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 30/3। x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, देखें आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपके सभी डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे एक इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है ये, 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, ऐसे दे रखा है। अब मैं ये कहूँ, आप इसको जैसे मैं अभी तक करता आ रहा था, आप कर सकते हैं कैसे, आप 6 यहाँ डिवाइड में है, आप इधर ले जाएंगे, 3 यहाँ डिवाइड में है, इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6x प्लस 1 बाई 6 इधर डिवाइड में है, जब इक्वल टू के इधर आया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, और 3 यहाँ डिवाइड में है, जब इक्वल टू के इधर आएगा तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिखेंगे आप 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। ठीक, ये कर सकते हैं आप। तो क्या आ गया, 36x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9। अब आप क्या करिए, फिर वही काम, वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। ठीक, तो 3x इधर आ जाएगा, तो 36 में से 3 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 36x माइनस 3x इज इक्वल्स टू -9 माइनस 6। तो क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 33x इज इक्वल्स टू -15। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -15/33। इसको आप 5 -5/11 लिख सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 11 जा 33। तो इसको लिख सकते हैं आप -5/11। ठीक, लेकिन इसको ऐसे ना करने की जगह ये थोड़ा, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 6x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3/6। ठीक, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आप कोई भी चीज़ इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, आप इस तरफ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस तरफ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने 6 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, मैंने किसी और नंबर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमें डिनोमिनेटर था, यहाँ पे 6 डिनोमिनेटर, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर है। ठीक, म- मैंने पिछले मेथड में कैसे किया, इस 3 को मैं इधर ले गया, इससे मल्टीप्लाई किया, इस 6 को मैं इधर ले गया, इससे मल्टीप्लाई किया ना। तो डिनोमिनेटर अगर मुझे हटाना है तो क्या किया मैंने, इन लोग का एलसीएम लिया,
जो डिनोमिनेटर थे हमारे पास 3 और 6, इनका एलसीएम लिया। इनका एलसीएम क्या आया? 6 आया। ठीक। तो मैंने 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ? 6 से ये कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा, 3 2 जा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक। तो यहाँ क्या बचा आपके पास? 2 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ठीक। अब 2 पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6x से, फिर 1 से। ठीक। तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा? 2 6 12x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 3। अब फिर वही ऑपरेशन करना है आपको, क्या? वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो 12x, x इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस 3, 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 11x, यहाँ बचेगा माइनस 5। अब आपको x के पास, आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो 11 यहाँ से हटाना है। तो 11 हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इधर भी 11 से डिवाइड कर सकते हैं, इधर भी 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर दोनों तरफ 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 11/11x इज इक्वल्स टू -5/11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई? -5/11। ठीक। हम इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ 11 x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 11 को हम इधर भेज देते हैं। ठीक। तो 11 यहाँ से हट के इधर आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ किस में हो गया? डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5/11। आप दोनों तरीके लगा सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है? इसमें है 5x, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस 2 2 जा 4x, -2 मल्टीप्लाइड बाई -7, माइनस माइनस प्लस। जब भी दो माइनस के साइन मल्टीप्लाई होंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? प्लस का साइन आता है। तो -2 इंटू -7 इक्वल टू +14 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x, 2 इंटू -1 -2 प्लस 7/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 5x में से 4x अगर माइनस करेंगे तो बचेगा x। ठीक। x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x -2 प्लस 7/2। ठीक। अब क्या करना है आपको? 6x को इस तरफ ले जाना है और 14 को इधर। तो x माइनस 6x इज इक्वल टू -2 प्लस 7/2 माइनस 14। अब यहाँ क्या बचा आपका? x माइनस 6x माइनस 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2 आपका, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद इसको, यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे नीचे 1 होगा, इनका एलसीएम लिया तो 2 आया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -4, यहाँ पे +7 ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस का 28 आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे भी आप, या फिर इस 2 को आप इस तरफ ले जाइए ना, तो 2 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर आप इजिली इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होना वो सेम काम ही है। ठीक। तो कुछ भी करिए आप, अगर आप 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया ये? -10x इज इक्वल टू, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 1 जा। ठीक। -4 प्लस 7 -28। जब इसको प्लस करेंगे तो -10x इज इक्वल टू -25। भाई, हाँ, -25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25/10। दोनों माइनस कराएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, और 5 2 जा 5 5 जा, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 5/2। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं और सही तरीके से या कुछ और क्वेश्चन आपको करा के और आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपकी जो 2.2 एक्सरसाइज है, ये उसके क्वेश्चन है कुछ। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक। पहले क्या करना है हमें? पहले ब्रैकेट खोलने हैं, फिर वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। ठीक। तो 3 5 जा 15, z माइनस 3 7 जा 21,
माइनस 2 9 जा 18z माइनस 2 इंटू -11 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 4 8 जा 32z माइनस 4 13 जा 52 माइनस 17। ठीक, अब आपको क्या करना है, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाइए और सारे कांस्टेंट को एक तरफ। तो 15z माइनस 18z और 32 भी इधर ले आइए तो माइनस 32z। आपने सारी वेरिएबल्स एक तरफ कर लिए हैं। ठीक, अब कांस्टेंट की बारी। तो -52 -17 माइनस प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो 22 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 21 प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो अब सॉल्व करिए। -3 और -35z इधर आपका आया है -35z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो आपका -1 बचेगा। -1 और -17 कितना बचा, -18। -18 और माइनस ये 70 -70, तो 35z इज इक्वल्स टू -70। तो z की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई -70 अपॉन -35 इज इक्वल्स टू 2। z की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आप 0.25 को लिख सकते हैं 25 अपॉन 100 कर सकते हैं। ये 4f-3 एज इट इज लिख दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं, आपको ये तो करना आता ही होगा, 0.05 है, इसको आप 5 अपॉन 100 लिख सकते हैं। कैसे? जितने पॉइंट आगे जाता है उतने जीरो नीचे आते हैं। यहाँ पे पॉइंट 1 आगे गया, 2 आगे गया, तो ये कितने जीरो आ गए, 2। जितना डेसिमल प्लेस आगे जाता है उतने जीरो नीचे आते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे की थी। 0.25 है, तो 0.25 में 1 आगे गया, 2 आगे गया, तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक, तो 5/100 10f-9। ठीक, अब आपका डिनोमिनेटर में यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। आप क्या करिए, आप इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से 100 कट गया, इधर भी 100 से 100 कट गया। क्या बचा आपका, 25 इंटू 4f 100f माइनस 25 3 जा 75 इज इक्वल्स टू 5 10 जा 50f माइनस 45। ठीक, अब वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। 100f और 50f इधर आएगा तो 50f किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 100f माइनस 50f इक्वल टू 100f माइनस 50f इक्वल्स टू -45 प्लस 75। तो यहाँ क्या आ गया, 50f इक्वल्स टू 30। f की वैल्यू क्या आ गई, 30 अपॉन 50। यहाँ 50 f के साथ मल्टीप्लाई में था, तो चाहे आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, या फिर ये सोचिए कि मैं 50 को नीचे ले आया, तो 0 से 0 कट गया और 5.6। f की वैल्यू क्या आ गई, 0.6। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी वही करना है, पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो मैंने रेशनल नंबर की डाली है उसमें मैंने बताया है कि जब भी उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि कैसे आपको ये मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे ब्रैकेट खोलेंगे, 15 × 5 15y माइनस 60 -2y -2 मल्टीप्लाइड बाई -9 इक्वल टू +18 प्लस 5y प्लस 5 6 30 इज इक्वल्स टू 0।
अब आरएचएस में आप देख रहे हैं जीरो है, आरएचएस में क्या है, जीरो। तो आपको एलएचएस में सारे वेरिएबल छोड़ देने हैं, और जितने भी कांस्टेंट है आपके पास, जितने भी नंबर्स हैं, सबको उठा के आपको आरएचएस की तरफ ले आना है। ठीक, तो 15y एज इट इज लिख दीजिए, -2y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 60, यहाँ पे माइनस में है, इज इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। 18 प्लस में है तो इधर नेगेटिव में आ जाएगा, और 30 पॉजिटिव में है तो इधर नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया। अब 15y माइनस 2y 13y प्लस ए 5y कितना हो जाएगा, 18y। 18y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30, 30 बचेगा, 30 में से 18 माइनस करेंगे तो 12, 12। ठीक, अब 18y इज इक्वल्स टू 12 है। अब आप दो सोचने के दो तरीके हैं, या आपको यहाँ से 18 हटाना है तो दोनों तरफ 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 से 18 कट गया, ये आ गया 6 2 जा 6 3 जा। ठीक, या फिर लिखा था 18y इज इक्वल्स टू 12, आप यहाँ पे 18y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप इज इक्वल्स टू के इस तरफ ले आइए, समझिए, और साइन किस में चेंज होगा, डिवाइड में। तो 18 इधर से उठा के इधर ले आए और डिवाइड में हो गया, तब भी आंसर क्या आएगा, 2/3। बस, आप सोचते कैसे हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर आपको वो इजी लग रहा है तरीका तो आप उससे कर सकते हैं, ट्रांसपोजिंग इजी लग रही है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप ये खुद से अटेम्प्ट करिए और कमेंट पे आंसर दीजिए। ये था आज के लिए, यहाँ पे सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। अब ये मेरी दूसरी वीडियो थी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अगर आपने रेशनल नंबर की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देखिए, उसमें थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम थी, माइक सही नहीं था, तो वो जहाँ तक कि फिक्स किया है। और इस चैनल पे आपको क्लास 8 से लेके हायर लेवल तक सारी एजुकेशनल वीडियो अपार्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स, चाहे साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, सबकी वीडियोस मिलेंगी। मैं क्लास 8th इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास 9th और क्लास 10th के जब कोई भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो आपको ये ना मुझे कहना पड़े कि ये चीज़ आपको पता होगी, तो इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करके चल रहा हूँ कि आगे जब बड़ी चीज़ें आए तो मैंने आपको सारा बेसिक पढ़ा रखा हो। ठीक, तो मेरा नाम था कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर आंसर। थैंक यू।